तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सोइल मैकेनिक्स के रिलेटेड एक नया वीडियो। जी हां दोस्तों, जिस तरह से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा कि बाय पिग्नोमीटर की मदद से हम किस तरह से वाटर कंटेंट को यहां पर फाइंड कर सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने सब कुछ यहां पर बेसिकली डिटेल में बताने का ट्राई किया। आप इस प्रैक्टिकल को खुद भी परफॉर्म कर सकते हो और खुद भी रीडिंग निकाल सकते हो। इसमें कोई भी टीडीएस मेथड नहीं है कि आपको यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसी तरह से सेम मेथड में पिग्नोमीटर के साथ ही रिलेट करके आगे बढ़ूंगा। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में जानने का ट्राई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इसका कुछ मेथड है। पहला आता है खुद पिग्नोमीटर मेथड, दूसरा आता है यहाँ पर डेंसिटी बोतल मेथड आता है, तीसरा आता है मेजरिंग फ्लश मेथड आता है, चौथा आता है ग्लास जार मेथड और इसके बाद पांचवा आता है श्रिंकेज लिमिट मेथड। ये 5 प्रकार का मेथड है जिनकी मदद से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। बट आज हम इजी मेथड और जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है उस मेथड की बात करने वाले हैं, पिग्नोमीटर मेथड के बारे में। तो आगे की ओर बढ़े दोस्तों, बेसिकली पिग्नोमीटर का यहाँ पर एम क्या कह रहा है, इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल सॉलिड बाय पिग्नोमीटर बोतल मेथड। यानी कि हमें इसकी मदद से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करना है बाय पिग्नोमीटर बोतल की मेथड से। तो इक्विपमेंट्स क्या कुछ यूज होंगे, मैं थोड़ा सा फटाफट लूंगा क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे। इसका ज्यादातर यूज नहीं है, बट एक एज अ प्रैक्टिकल या फिर एज अ वाइवा, एज अ कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस, या फिर आप कभी भी जा रहे हो कोई भी इंटरव्यू के लिए, ताकि आपके अगर लैब जॉब हो या फिर कहीं पर भी जॉब हो तो आप उसके अंदर इस चीज को अच्छी तरह से बता पाओ, इसलिए मैं लेना चाह रहा था। बराबर। अब इसके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह क्या आएंगी, इक्विपमेंट्स में आएगा पिग्नोमीटर बोतल। यहाँ पर नंबर ऑफ 3 बोतल लेने हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 3 सैंपल्स देखने हैं, 3 सैंपल्स 3 बार प्रैक्टिकल करना है इसलिए। बराबर। अब इसमें यहाँ पर क्या काम करना है, क्योंकि हम 3 बार इसलिए करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग आनी चाहिए, ताकि हम 3 एवरेज 3 ऑफ प्रैक्टिकल्स 3 ऑफ सैंपल्स के रीडिंग निकालें और उनका एवरेज निकालें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्यूरेसी आंसर्स। तो आगे की ओर देखें तो यहाँ पर हमें 500 ml कैपेसिटी का लेना है इस बार। अगली बार मैंने 1000 ml का लिवाया था। हमारे पास 2-3 वेराइटीज रहती है इसके अंदर, एक तो 500 ml का रहता ही है और 1000 ml का भी आता है पिग्नोमीटर। तो हम यहाँ पर 500 ml का ट्राई करेंगे। इसके बाद आएगा ग्लास रोड, फिर आएगा डिस्टिल्ड वाटर, फिर इसके बाद आएगा आईएस सीयूस जिसकी साइज यहाँ पर बताई गई है 2 mm एंड 4.75 mm। इसमें करना क्या है, बेसिकली 2 सीयूस की मदद से हमें 4.75 mm की सीयूस में से जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाना चाहिए, पासिंग हो जाना चाहिए एंड रिटेन ऑन 2 mm सीयूस। और जो भी हमारे यहाँ पर मटेरियल है वो किसके ऊपर रिटेन होना चाहिए, तो 2 mm की सीयूस पे। मतलब पहला सीयूस हम ऊपर रखेंगे 4.75 का और नीचे हम रखेंगे 2 mm का सीयूस। अब इसके बाद हम जब उसको हिलाएंगे, सीयूस यानी बेसिकली चलनी दोस्तों, आटा चालने के लिए यूज करते हैं ना मम्मी घर में, जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसको चलनी जिसको कहा जाता है। बट इसमें हम प्रैक्टिकल वाली चलनी का यूज करेंगे, यानी कि सीयूस का यूज करेंगे। उस सीयूस की मदद से हमें यहाँ पर फाइंड करना है। बराबर। तो इतना आप समझ पाएंगे खुद ही, क्योंकि आप बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ले रखा है हर बार की तरह, जिस तरह से मैंने आगे भी बताया था, फिर कोई हमारे इस वीडियो पर नया हो तो पिग्नोमीटर अगर बेसिकली आपसे पूछता है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप बता पाओगे इजीली कि अ पिग्नोमीटर इज अ ग्लास बोतल ऑफ अबाउट 500 ml। मैंने यहाँ पर 500 ml इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि मैंने इस प्रैक्टिकल में 500 ml का बोतल लिया है, इसलिए आप 1000 ml भी यहाँ पर बता सकते हो। तो 500 ml कैपेसिटी फिटेड विद द ब्रास कॉर्निकल कैप बाय मींस ऑफ अ स्क्रू टाइप कवर एज सो इन फिगर। द कैप हैज अ स्मॉल होल एट द टॉप। और ये इसमें क्या कहना चाहता है कि यह एक क्या है, इसके ऊपर एक ब्रास कॉर्निकल कैप टाइप का कवर फिट रहता है और एक ग्लास का बना हुआ बोतल है। देख ले जरा, यहाँ पर मैंने इसकी एक ड्राइंग ले रखी है जिस तरह से मैंने आपको आगे भी दिखाई। यहाँ पर ऊपर रहता है 6 mm डाया का होल, इसके ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद ब्रास कॉर्निकल के पे पूरा जो कैप है ये कॉर्निकल शेप का ब्रास का बना रहता है और यहाँ पर स्क्रू टाइप कवर से इसको टाइट कर दिया जाता है। आगे की ओर देखें तो यहाँ पर है ग्लास जार। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, आगे आता है इसका प्रोसीजर। पहले हमें क्या काम करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट को ले लेना है। अब इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद हमें इसमें पहला जो पिग्नोमीटर जो अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका मेन कैरेक्टर है इस प्रैक्टिकल में, उस चीज को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर साफ कर लेना है। क्लीन एंड ड्राई द पिग्नोमीटर एंड फाइंड इट्स वेट विथ कैप। कैप के साथ इसका हमें वेट लेना है जिसका रहेगा यहाँ पर, जिसे हम नाम देंगे W1। अब इसके बाद हम उसके अंदर क्या काम करना है, जो भी हमारा सैंपल है उसको लेना है, बट कैसी कंडीशन में, ड्राइड कंडीशन में। हमें यहाँ पर 200 ग्राम सोइल सैंपल लेना है ड्राइड कंडीशन में, और वो कैसा रहना चाहिए, यहाँ पर पासिंग रहना चाहिए 4.75 mm सीयूज से और रिटेन होना चाहिए किसके ऊपर, 2 mm की सीयूज के ऊपर। अब उस सैंपल को हमें पिग्नोमीटर के अंदर भर देना है और भरने के बाद हमें उसका वजन लेना है जिसका हो जाएगा यहाँ पर नाम W2। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या काम करना है दोस्तों, एड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएरेड वाटर टू द सोइल इन द पिग्नोमीटर, थ्रोली मिक्स इट
vacuum pump by the used to the deaerate the soil, used glass rod to augmented the soil water mixtures, determine mass of pygnometer with the soil and the water as W3। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, हमें जो वाटर लेना, डियरेड वाटर लेना, डियरेड वाटर को डालने के बाद यानी कि पानी को डालने के बाद उसके अंदर से एयर कंटेंट को हमें निकाल देना है बाय यूजिंग ऑफ ग्लास रोड। यहाँ पर वैक्यूम पंप का भी यूज करने के लिए कहा है, बट प्रैक्टिकल के हिसाब से हम ग्लास रोड का यूज कर सकते हैं। ग्लास रोड का यूज करके हम उसे सॉइल सैंपल को जब हिलाएंगे तो उसके अंदर एयर का जो कंटेंट रहेगा वो बाहर निकलेगा और पानी हर जगह जाएगा और अच्छी तरह से पानी उसके अंदर घुल जाएगा। जब ये हो जाएगा इस तरह से, तो हम उसका वजन ले लेना है और जो वजन रहेगा उसको हम यहाँ पर कहेंगे W3। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, आगे आएगा यहाँ पर सारे का भी, यहाँ पर जो भी मटेरियल वगैरह उसके अंदर भरा रहेगा उसको हमें निकाल देना है। निकालने के बाद ना क्लीन करने के बाद, साफ करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरेंगे। डिस्टिल वाटर भरने के बाद फिर से हम उसका वजन लेंगे, जो वजन रहेगा वो रहेगा हमारे यहाँ पर W4। W4 हो जाने के बाद दोस्तों यानी कि हमारे पास जो जितना भी वेट आया है, अब उसके बाद हम उसका क्या काम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसकी मदद से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे। किस तरह से, तो देख सकते हो मैंने एक बॉक्स ले रखा है, इसमें हम सभी वेट्स का यहाँ पर फिलअप कर देंगे। 3 बार लेंगे, 3 प्रैक्टिकल देख सकते हो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। अब इस तरह से तीनों सैंपल्स का हम यहाँ पर वेट ले लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो कहता है यहाँ पर आपको पता ही होगा, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। जिस तरह से यहां पर दे सकते हो, W2 में से W1 माइनस करूंगा तो W2 हमारा क्या था, पिग्नोमीटर प्लस सोइल वेट था, तो उसको हम यहां पर माइनस करेंगे W1 के साथ। W1 क्या था, हमारा पिग्नोमीटर वेट था, तो हमें मिल जाएगा यहां पर सॉलिड का यानी कि सोइल का वेट मिल जाएगा, जो यहां पर पहले पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें डिवाइड किससे करना है, डिस्टिल वाटर के साथ, जो पानी का कंटेंट कितना है। तो हमें यहां पर W4 माइनस W1 करेंगे। W4 क्या है, पिग्नोमीटर प्लस वाटर, इसका वजन है, और इसके बाद ये हमारा जो W1 है वो पिग्नोमीटर का वजन है, तो माइनस करेंगे, वाटर मिल जाएगा। और इसके बाद यहां पर दे सकते हो W3 माइनस W2 करेंगे। W3 में क्या है, वाटर है, सॉइल है, पिग्नोमीटर है, और W2 में क्या है, पिग्नोमीटर और सॉइल है। तो पिग्नोमीटर सॉइल और पिग्नोमीटर सॉइल दोनों में से चला जाएगा तो बचेगा वाटर। तो यहाँ पर मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर हमें निकल जाएगा। इन दोनों का जब हम रेशियो ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस तरह से यहाँ पर हमें तीनों का यहाँ पर निकाल लेना है। इसके बाद G1 यानी कि ग्राम ऑफ 1, ग्राम ऑफ 2, ग्राम ऑफ 3 यानी कि तीनों सैंपल का हमें यहाँ पर लेकर के डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी रहेगी, यानी कि जो भी कंटेंट लिया हमने सॉलिड का, उसका यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर लिखा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस ऑफ अ मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉइल्स वेरीज बिटवीन द 2.6 एंड 2.8। यानी कि जो भी हमारी सॉइल्स हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स यानी कि उपजाऊ जमीन, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर मिट्टी के स्पेसिफिक ग्रेविटीज हैं वो यहाँ पर वेरीज करते हैं 2.62 एंड 2.8 के बीच में। इनके बीच में यहाँ पर इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर वेरीज करती हैं। तो ये यहाँ पर इसका रिजल्ट है। याद रखिएगा, पेपर में भी कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर के लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल्स का कितने के बीच में रहता है, यहाँ पर क्या वेरीज करता है। 2.6 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से ये रहता है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे कोर कटर मेथड की मदद से वाटर कंटेंट। बेसिकली ये प्रैक्टिकल हर बार पेपर में भी पूछा जाता है 7 नंबर के लिए। अगर आप डिप्लोमा बेस पर अपना पेपर वगैरह दे रहे हैं या फिर आपका मिड एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर 7 to 8 मार्क्स मैक्सिमम मेरे ख्याल से रखा जाता है। आप इसको भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैंने इसका बना करके रखा है, पीपीटी वगैरह देख सकते हो आप। जी हाँ, ये देख सकते हो। व्हाट डज कोर कटर मेथड्स मीन्स, यानी कोर कटर मेथड्स का क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे, क्यों यूज किया जाता है, क्या है, किस तरह से है प्रोसेस, सब कुछ हम समझने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।